अब ये देखिए, ये 4.1 क्वेश्चन नंबर 14 था ना, जिसमें मैंने आपको छोड़ा था। ये आपने सॉल्व किया ये? जी ये वाला किया है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हो गया, कॉमन लिया है 3 - 3x4 स्क्वायर, ठीक है, ताकि आपके पास एक सिंपल टर्म जनरेट हो सके, जिसको आपने टर्म ब्रेक में जो है ना वो कर सको, ब्रेक कर सको। तो इसमें ये कॉमन टर्म्स डेवलप हो जाएंगे, ये इसका फैक्टर होगा -x स्क्वायर, x-1 और x+8, ठीक है। तो इसके बाद आपका केवल एक चीज, क्वेश्चन नंबर 15, ये ये आपने क्लियर नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। इसमें क्या है आपके पास, इसमें x8 है प्लस x4 + 1, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अगर आप थोड़ा सा और गए तो इसमें ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a+b होल स्क्वायर वाला, ठीक है। कैसे हो रहा है, आपने इसमें a² x4 का लेना है, ठीक है, और b जो है हमने 1 को लेना है, ठीक है। और ये जो है ना आपका एंड पे x4, इसका हम स्क्वायर लेके तो अलग से लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे एज इट इज भी लिख सकते हैं तो x8 को अगर हम लोग x4 × 2 लिखें, तो ये आपका क्या हो जाता है, 2 4 8 हो जाता है ना, ये चीज बन जाती है। तो x4 का अगर हम लोग स्क्वायर ले लें और साथ 1 का स्क्वायर ले लें, ठीक है, 1 के ऊपर हर फॉर्मूला अप्लाई होता है, a+b होल स्क्वायर भी और a+a³ + b क्योंकि इसका आप स्क्वायर लें या क्यूब लें या 4 लें, कुछ भी लें, आंसर इसका 1 ही आएगा। तो x8 + 1 जो है ना, इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a+b होल स्क्वायर का, ठीक है। तो ए इसमें क्या है, x4 को हम लोग ए थोड़ी कहेंगे, को लैपटॉप में सेट कर लेना। ठीक है, लिखवा लो। होल स्क्वायर को। और 1 का स्क्वायर जो होगा ये बस b का स्क्वायर होगा, और 2ab में 2x4 और 1 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आपके साथ है, ये यहाँ पे आप अगर देखें, तो यहाँ पे आपको a+b होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, बल्कि मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, क्योंकि देखिए ये ओपन है ना सारा। मैंने आपको पहले बताया था एक चीज, एक फॉर्मूला बताया था a² + b² वाला फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो। इससे पहले इन्होंने तो ये लिखा हुआ है, इससे पहले आपके पास होना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि इसमें आप a² + b² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या था आपके पास, a² +2ab -2ab। + b², यस, +2ab और -2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे हम। तो इसमें a जो है वो x4 है, ठीक है, इसका स्क्वायर हमने ले लिया, और b जो है हमारे पास वो 1 है, इसका स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक है। तो इसके वजह हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो ये जाएगा, बाजी में इसकी ड्राइंग ही यहाँ क्या पे था। ये चीज आ जाएगी आपके पास, ये देखें इस तरह से। और जो x4 है वो जैसे लिखा हुआ था ना, वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस। ये। और अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, इसको जो ओपन करके हमने लिखा, तो ये a+b होल स्क्वायर में दोबारा हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और जो -x4 है वो वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर ये इसको अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, तो ये 2x4 बनता है ना आपके पास। 2x4 में से हम अगर -2x4 में से +x4 करें, तो क्या बनेगा हमारे पास, -x4 बनेगा, ठीक है। अगर इससे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब एक साथ 1 लिखा हुआ है। तो ये आपस -4 है, -2 + 1, -4 है ना, तो -1 इसका आंसर आएगा। ये आप 1 लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये -1 इसको यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद आपका अगेन, अगर आप इस x4 को x2 की फॉर्म में एक पावर स्क्वायर बना के लिखें, तो ये दोबारा से आपके पास क्या बन जाता है, a² - b² का फॉर्मूला है। तो ये जो आपके पास a x4 + 1 है, ये a² है, और ये जो x है ये b² है, ठीक है। तो ये a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसके अप्लाई हो जाएगा। इस टर्म को अगर आप ब्रेक करो, तो ये a+b हो जाएगी, यानी x4 + 1 + 2, ठीक है, और x4 + 1 - 2। तो ये आपने a+b वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, प्लस और माइनस का साइन लगा, ठीक है। ये आपने किया है सॉल्व ये वाला क्वेश्चन। टीचर ये यहाँ से दोबारा समझा दें जहाँ से कि फॉर्मूला खुला है। अच्छा, बताती हूँ आपको, ये देखिए ना इसमें, फॉर्मूला खुला नहीं है ये आपके पास, मैं बताती हूँ आपको, इसको समय वो करेंगे, खत्म कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है आपके पास, देखिए सबसे पहले तो आपने लिखने से जो छोटी वैल्यू होगी ना, उसको आपने साइड पे क्या करना है, रिमेन लिख लें इसको आप, रिमेन तो आपने छोड़ देना, ठीक है। x8 और 1 को हम लोग क्या करेंगे, इसका हम ले लेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, और साथ 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a² + b² वाला फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab और साथ वो जो एक्स स्क्वायर रह गया था ना ये वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास यहाँ पे ये जो पूरी टर्म है ना ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ए एक्स फोर था बी वन था तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये जो पीछे दो चीजें रह रही है ना ये मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है आपके पास कि देखें -2x4 है ना, x4 से 1 मल्टीप्लाई को तो -2x4 आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, और प्लस x4 है तो प्लस x4 की जगह मैं 1x4 भी तो लिख सकती हूँ ना इसको। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखिए माइनस प्लस है तो माइनस होता है ना, ये तो 1 माइनस हो जाए तो ये क्या आ जाएगा -1x4। तो ये -x4 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, ये -1x4। ठीक है, अब क्योंकि ये x4 है तो इसको हम लोग एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर भी बना सकते हैं ना, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है इक्वल के बाद। अब ये एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। ठीक है, तो ये आपके पास ये पूरा जो है ना x4 प्लस 1 वाली टर्म ये ए आ रही है आपके पास और ये एक्स स्क्वेयर टर्म बी आ रही है। तो इसको अगर हम लोग ओपन करके लिखें तो ये x4 प्लस 1 ये ए है प्लस बी, और x4 प्लस 1 ये ए और ये माइनस बी यानी ये एक्स स्क्वेयर। ठीक है, समझ आया आपको ये? जी अब समझ आ गया। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4x4 प्लस 256 y4। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को देख के आपके ध्यान में क्या चीज आ रही है देखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इससे अप्लाई हो सकता है ना, क्योंकि देखें टू टू का फोर हो जाए स्क्वायर हो जाएगा, फोर को अगर हम लोग देखें और ये जो फोर है ना इधर ये फोर, बेटे को जरा इस पर। ये देखिए ये 4x4 है, इसका फोर का अगर हम लोग टू टू एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग स्क्वायर ले लें तो ये चीज बन जाएगी ना, 2 2 4 और हाँ x 2 2 4 टू बोल फिफ्टी जी सिक्स हाँ। के टेबल में आता है देखें, टू टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाए। ये है आपके पास, देखते हैं इसको नेक्स्ट में। सेकंड, बड़ी सेकंड, मजा। ये अच्छा ये देखते हैं अब आप इसमें, ये आ गया आपके पास दोबारा से, ये इसका क्वेश्चन की सोल्यूशन है कहीं ना कहीं, ये कौन सा सही है, 4 स्टार्ट हो गई है, ये सेकंड पेज, ये गड़बड़ तो नहीं होगी 16 से बाद 17 आएगा ना, एक सेकंड, ये है, अच्छा, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया ये। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है आपने कि आपने क्या किया इसमें, आपने पहले सबसे पहले फोर कॉमन ले लिए। ठीक है, इसमें हम लोग ए स्क्वायर और प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और इसमें ए माइनस बी स्क्वायर वाला भी लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कॉमन ले लेंगे। ये जब भी सही कोई चीज़ आपके पास आए ना जिसमें आपके पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो पहले आप वही देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा जरा करते हैं। जी। अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या था, 4 और 256 था ना, 256, तो 256 अगर आप फोर टेबल में आता तो टू जो है वो फोर जो है वो 64 ज़्यादा आपका सारा होगा 256। ठीक है, तो हमने फोर कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या आ गया x4 आ गया और साथ 64 y4 आ गया। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों का होल स्क्वायर लें तो ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ए एक्स को हम लोग अगर x2 की पावर बना लें और 64 जो है वो पता है आपको कि फोर फोर का जो है वो 64 होता है ना, तो फोर फोर का 64 होता है नहीं, एट 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 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। ठीक है, तो एट का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, तो इनका भी अगर हम लोग ले लेना होल स्क्वायर, यानी सबका स्क्वायर हटा के हम लोग इसका होल स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर का और एट वाई का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताती हूँ थोड़ा सा नीट करके, ये देखें के पास है ये, कि यहाँ पे आपने फोर को कॉमन लिया। ठीक है, फोर कॉमन क्यों लिया, क्योंकि आपके पास एक्स फोर से जो फोर था ना वो बाहर चला गया। ठीक है, और जो 256 था उसकी जगह हमने लिखे 464 256, तो अंदर 64 आ गया और साथ क्या आ गया y4। तो अब हमने इस टर्म को इस तरह से अरेंज करना है कि ये अंदर क्या हो जाए, बाहर अगर हम लोग स्क्वायर लिखें तो अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होकर यही चीज आ जाए। ठीक है, तो x जो है अगर वो बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर क्या होगा, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 64 जो एट टेबल पे मल्टीप्लाई होता है, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 लिख देंगे हम यहाँ पे, और वाई जो है वो वाई के पर हम लोग 2 लिख दें तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा
y4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर चीज है इसको हम लोग होल स्क्वायर लें तो हमारे पास अगेन ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। फोर जो है वो बाय कॉमन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये उन्होंने एक मिनट। एक सेकंड दोबारा से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कॉमन तुमने लिए यहाँ पे, लेकिन ये है कि इसका हमने अलग अलग स्क्वायर बनाना है। वो ये है कि x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमने अलग अलग करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं होगा। कॉमन ये सब कुछ जो है वो ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा है। ये ब्रैकेट थी ना अंदर, फोर कॉमन के बाद ये इसके अंदर हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका जो फॉर्मूला ओपन होगा आपको पता है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये जो सारी वैल्यू है ना, ये आपके पास अगेन क्या हो जाएगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी एक्स स्क्वायर को हम लोग ए ले रहे हैं और 8y स्क्वायर को हम लोग बी ले रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब पीछे क्या चीज बच गई है, -2x स्क्वायर 8y स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 8 16, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वैसे का वैसे साथ आ जाएगा, -16x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो चीज आपके पास आई है ना -16, जो पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये बिल्कुल उसी तरह की क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ इसमें हमने 4 को कॉमन लिया हुआ है। अब ये जो चीज है ना आपका 16x स्क्वायर और y स्क्वायर, इसको आप अगेन स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। यानी 4 4 16 होता है आपके पास, एक्स का भी स्क्वायर अगर हम लोग ले लें और y का भी, तो इसका होल स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में। तो 4 4 16 हो जाएगा, एक्स के ऊपर पावर स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और y के ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगेन आपके इस फॉर्मूला कौन सा आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग दोबारा से ए एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, जो नहीं पूरा का पूरा ए है और ये 4xy पूरा का पूरा बी है, तो इनके बीच में अपने दो साइन चेंज करके एक बार प्लस के साथ लिख देना है इसको, और इसी को एक बार माइनस के साथ लिख देना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बना देना है। ठीक है, और जो 4 बाय कॉमन था वो इस तरह से कॉमन ही रहेगा इसमें। ठीक है, जो भी आपने सॉल्व किया ना फॉर्मूला पीछे, ये उसी तरह ही है, सेम टू सेम। अब नेक्स्ट है आपके पास, ये देखिए, अब आपको ये देख के कुछ समझ आ रही होगी कि इसमें क्या हो रहा है। अब देखिए इसमें एक चीज उन्होंने नहीं की हुई, वो ये है कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है आपने। ठीक है, जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस सी की फॉर्म में फॉर्मूला आ रहा हो तो उसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी होती है हमेशा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा आगे पीछे होकर लिखा हुआ है, तो आपने इसको रीअरेंज कर लेना है। यानी एक्स स्क्वायर पहले लिखना है, 7x, सॉरी -7x है ये, माइनस -7x फिर लिखना है, और फिर आपने लिखना है +12। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है ना इक्वेशन का, ये आपका होती है इसकी मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक में हमने क्या करना है कि पहले तो यहाँ पे देखना कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ है एक्स के साथ, ये कुछ भी नहीं है, तो 12 1 2 1 है, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कोई ऐसा नंबर देखना है इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका 12 आए। ठीक है, और प्लस या माइनस करें तो 7 आए। ठीक है, तो वो है आपका 3 × 4, 3 4 12 हो जाता है आपका। तो अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो तो क्या आता है आपका, मिड वाली टर्म आ जाती है, 7 आ जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसको, अब 7 लिखने के लिए आपको साइन जिस तरह की यूज करना है कि जिनका आंसर माइनस आ रहा हो और हो रहे प्लस हो ना ये, तो -3 और -4 अगर हम लोग करें तो माइनस माइनस क्या होता है, होता तो प्लस है, लेकिन जो साइन आएगा इसके आंसर के साथ वो कौन सा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि साइन आपके पास हमेशा वो होता है जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है, जैसे यहाँ पे 4 के साथ साइन है माइनस। ठीक है, तो अब इस मिड टर्म को हमने ब्रेक किया तो एक्स स्क्वायर पहले आ गया, -3x और -4x दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस आपको -7x दे देंगे, और +12 एंड में आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने x को कॉमन ले लिया, x-3 के अंदर भी टर्म आ गई, और -4 कॉमन ले लिया, x-6 के अंदर भी टर्म आ गई। कॉमन हम तब लेते हैं जब हमें पता हो कि बीच में हमारे पास जो टर्म बनेगी वो दोनों सेम हो जाएंगी, पहले के लिए भी और दूसरे के लिए भी। यहाँ पे भी x-3 बन रही है और यहाँ पे भी x-3 बन, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आपस 2 फैक्टर्स बनेंगे, एक जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाला होगा x-3, और एक जो ब्रैकेट के बाहर वाला है एक्स और माइनस ये 4। ठीक है, ये इसका जो है सोल्यूशन है सिंपल सा, ये समझते नहीं है, इसको बस मिक्सर ब्रेक किया आपने। आपने लिखना है अभी, लिख लिया मैंने। ठीक। अब नेक्स्ट है आपके पास, देखें इसमें अगेन देखिए, मानो x² -9x और +8, अगेन आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, ये इजी सा है, आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है 8 को, तो सॉरी किसी भी नंबर को, कि जब फर्स्ट प्लस करें तो या माइनस से 9 आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो 8 1 8 होता है ये। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस का साइन यूज करेंगे हम लोग, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, होगा तो प्लस होगा माइनस माइनस, लेकिन साइन जो है वो माइनस ही का आएगा आपके पास। आपको माइनस का साइन चाहिए तो ये देखें, ये माइनस का साइन यहाँ पे 9 के साथ आपको चाहिए। ठीक है, तो आपने -8x और -x यूज करना है, इक्वेशन को ब्रेक किया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x को कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने 8 को कॉमन ले लिया। तो आपको जो कॉमन फैक्टर है उनको साथ साथ लिख देना है। यहाँ पे नजर आ रहा है यहाँ पे कि 8 कॉमन, यहाँ पे नजर आ रहा है कि x कॉमन है, उनको साथ साथ लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास दो फैक्टर दोबारा से बन गए इक्वेशन में। x-1 ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, और 8x-8 जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है। ठीक है, तो इनको आप अपने कंबाइन करके लिख लेना है, x-1 और x-8। ठीक है, ये देख लें आप, लिखना है तो लिख लें। लिख लिया। इसके बाद ये अब वापस है क्वेश्चन नंबर 19। सेम है जैसे आपने भी पीछे किया है, मिड टर्म ब्रेक है इसमें। अब देखें, एक्स हो, वाई हो कि जेड हो, तीनों जो है वेरिएबल्स है ना, आपको उनकी वैल्यू पता नहीं होती। तो जेड भी अगर आ जाए आपका इस फॉर्म में भी आ जाए, प्लस z² प्लस जेड और प्लस सी, तो ये बस मिड टर्म ब्रेक ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने z² दिया है। तो अब आपने क्या करना है, आपने पहले तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ आपने कभी भी स्किप नहीं करनी, वरना आपका आंसर ही सारा यही पे रॉन्ग हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट जो z² इस पे जो लिखा हुआ 10, आपको इस 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 10 क्या होता है, 100। ठीक है, तो आपने कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसको आप माइनस या प्लस करें तो 100 आए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, सॉरी, और माइनस प्लस करें तो 29 आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो है आपका 25 × 4, सॉरी 25 को पता है ना, वैसे भी अगर आपको ना भी याद हो टेबल, तो आप 25 को 4 टाइम्स देखो तो 100 नहीं बन जाता। ठीक है, तो 25 × 4 क्या आपका ये 100 है। अगर आप इस दोनों को प्लस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लस करने की साइन आपने माइनस दोनों सब लगाने हैं, ताकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाए आपके पास, लेकिन साइन किसका आए, नेगेटिव ही आए आपके पास ऊपर, क्योंकि नेगेटिव साइन 29 सब नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये टर्म ब्रेक हुई है, 10z² -25z -4z +10। ठीक है, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में 5z कॉमन आ रहा है, 2z -5 अंदर आ रहा है, और सेकंड वाली में -2 कॉमन आ रहा है और 2z -5 अंदर कॉमन आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब टू फैक्टर्स बन जाएंगे, एक ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म और एक ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म। ठीक है, तो ये जो है ये इसके फैक्टर्स हैं, ये लिख लें आप। लिख लिया। सेकंड बोला। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, ये 3 -3y² +3 और -4। ठीक है, अब इसमें भी आपका मिड टर्म ब्रेक की हो रही है, ये आपको बार बार चेंज कर करके वेरिएबल्स दे रहे हैं ताकि आप थोड़े कंफ्यूज हो, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना आपने। y² आ जाए +y और +c, ये आपका इससे मिड टर्म ब्रेक की होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने करना ये है, क्योंकि माइनस है y² के साथ, तो आपने माइनस को क्या कर देना है, कॉमन ले लेना है, ताकि अंदर की इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो माइनस को हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, जब बाहर से माइनस हमने लिया तो अंदर के सारे साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 3y का इसके साथ प्लस आ जाएगा, 13y का माइनस आ जाएगा, और 4 के साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 का क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो आपने दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 13 आए, तो वो है 12 1 जार 12, और मल्टीप्लाई करने से वो 12 आए, तो 12 × 1 अगर प्लस 12 आ जाता है, इनको अगर आप प्लस कर दो तो 13 आ जाएगा। लेकिन साइन कौन सा लगेगा यहाँ पे भी, माइनस की का लगेगा, ताकि आपके पास जो -13y है ना, इसका साइन आप इसको जो है ना वो कर सको, वेरीफाई कर सको। तो ये -12y और -y, ये मिड टर्म यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 कॉमन होगा, 3y और y-4 मिड में आ जाएगा, -1 यहाँ पे कॉमन होगा, y-4 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म और ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म के टू फैक्टर्स बन जाएंगे यहाँ पे, y-4 y-1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेना है, और कुछ भी नहीं करना। नहीं भी रीअरेंज होता भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने इसको, अगर आप वाई बाहर से माइनस साइन हटाओगी ना, मल्टीप्लाई करेंगी तो सारे अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज हुई हुई है अंदर, अगर आप चाहो तो स्टेप कर लो, ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर लेना बेहतर है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को सोल्यूशन के एंड में माइनस नहीं आना चाहिए ना, मतलब स्टार्ट और माइनस से ना हो तो बेहतर होता है। तो आपने इस माइनस साइन को खत्म करने के लिए क्या करना है, आपने इस माइनस साइन को सबसे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो वाई जो है माइनस हो जाएगा और 4 जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3y जो है वो
नहीं, सी वाई से मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये सिर्फ इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब ओपन होगी ना तो ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर आप जरा बुक में भी चेक कर लेना। तो ये 4 - y हो जाएगा और 3y - 1। जब वो ब्रैकेट ओपन होती है तो फर्स्ट ये ब्रैकेट के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें। इसका बुक में आप आंसर भी पीछे देख लीजिएगा, ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये देखने अगेन आ गया मीटर ब्रेक वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये बार बार प्रैक्टिस करना, आपको याद हो जाएंगे। ये 90 है तो 90 ही होगा। तो आपने ऐसा यूज करना है कि जिसमें प्लस माइनस करने से 21 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से 90 आए। तो वो है आपका 6 × 15। इन दोनों को अगर आप प्लस कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, 21। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है आपके पास 90। ऐड तो करना है लेकिन साइन दोनों के साथ माइनस का लगेगा, -6x -16x, ठीक है। तो ये यहाँ मेथड ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद आपने इसमें कॉमन ले लेना है x और इसमें कॉमन ले लेना है 15, ठीक है। तो 15 जो है 6 × 90 होता है, तो यहाँ पे x - 6 भी अंदर आ जाएगा ब्रैकेट से, और यहाँ पे भी x - 6 आ जाएगा। अब टू फैक्टर्स बनेंगे आपके पास, जो कि एक ब्रैकेट के अंदर वाला फैक्टर है x - 6 और एक ब्रैकेट के बाहर वाला फैक्टर है x - 15। यहीं पे इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 है ये, और उसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पे 22। ये देखिए कितना सिंपल सा है ये क्वेश्चन, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक है, यानी आपने टू प्ले करना है सॉल्व को। तो 2 × 1 = 2 होता है आपके पास, ठीक है। 2 × 1 = 2 करेंगे तो आपके पास ये एंड वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इनको अगर माइनस कर दें तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा, साइन थोड़े से चेंज हो जाएंगे, यानी 2 के साथ हमें प्लस लगाना है और 1 के साथ आपने माइनस लगाना है। तो 2 के साथ प्लस इसलिए लगाना है क्योंकि जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वही आपके पास यहाँ पे साइन आता है ऊपर मिड टर्म में, ठीक है। और -1 क्यों करें, क्योंकि इन दोनों को हमने माइनस करके x लेके आना है, 1x चाहिए हमें, ठीक है, मिड टर्म में। तो आप अगर ऐसी इक्वेशन यूज करते हैं जिसमें आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एंड टर्म आ रही हो, और अगर प्लस माइनस करें तो आपके पास मिड वाली टर्म आ रही है। तो अभी तक हम लोग वो देख रहे थे एडिशन वाला देख रहे थे, जिसमें लोग माइनस माइनस की साइन यूज कर रहे थे। अब ये फर्स्ट है जिसमें बस प्लस माइनस यूज कर रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे। तो ये आप बस इस तरह से ब्रेक हो जाएगी टर्म। अब इसमें आपके पास यहाँ पे x कॉमन है, x+2 अंदर आ जाएगा, यहाँ -1 कॉमन है, x+2 दोबारा से अंदर आ जाएगा। अब अंदर x+2 क्यों है, क्योंकि बाहर माइनस में है तो ये अंदर माइनस लग सकता है ना, वो चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होके। आपने ऐसा नंबर यूज करना है बीच में साइन जो कि मल्टीप्लाई होके इससे माइनस से क्या आ जाए, दोबारा माइनस आ जाए, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक बाहर वाला और इसके अंदर वाला। ये सिंपल है। अगेन ये देखिए इसमें मीटर ब्रेक हो रही है। 3 × 6 क्या होता है आपके पास, 18। और 18 का आपने क्या करना है कि कोई ऐसा नंबर यूज करें जिसको ऐड करने से आपके पास 11 आए, ऐड या माइनस करने से 11 आए, और मल्टीप्लाई करने से क्या आए, 18 आए। तो आपके पास आपने यूज किया इसमें 9 × 2 = 18, ठीक है। इन दोनों को आप लोग अगर मल्टीप्लाई करो तो 18 आता है, और अगर प्लस कर दो दोनों को तो ये क्या आ जाएगा, 11x आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सबसे इजी है, दोनों के साइन साइन भी चेंज नहीं होंगे, दोनों के साइन सब प्लस ही लगा रहेगा, ठीक है। और आपका 11x इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, आपने इसको कॉमन लेना है, इन दोनों में 3 को कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ पे 3 को कॉमन लेना है, यहाँ पे +2 को कॉमन लेना है, 3x को, सॉरी, ठीक है। तो अंदर x+3 आ जाएगा, यहाँ पे भी अंदर x+3 आ जाएगा। अब टू टर्म्स जो है वो जनरेट होंगी यहाँ पे, 3x+2 और x+3, दो फैक्टर्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है वो आंसर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं नई चीज, नया ये जो है ये भी अगेन मिड टर्म ब्रेक है। बस आपने इसमें एक चीज याद रखनी है कि आपने इसमें 2 वेरिएबल्स हैं यूज हो रहे हैं, नहीं इसमें मिड टर्म ब्रेक, हाँ, मिड टर्म ब्रेक हुई, थोड़ा सा ये है कि इसमें 2 वेरिएबल्स आ गए हैं, ठीक है। वो ये है कि 2x² -5xy और 3। तो आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आता है आपके पास 6, ठीक है। तो 6 ऐसा टेबल में देखना है आपने कि वो जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आए, और प्लस माइनस करके क्या आए आपके पास
5 आ जाए, ठीक है। तो ये 6 1 और 6 आपने यूज करना है इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 6xy और प्लस xy, ठीक है। तो आपने फर्स्ट के साथ -6 6 माइनस क्यों लगाना, ताकि आपके पास 5 के साथ ऊपर माइनस आ जाए, और -3y², ये एंड वाली टर्म इस तरह नहीं रहेगी आपके पास। अब आपने इसमें कॉमन लेना है 2x और यहाँ पे कॉमन लेना है +y, दोनों के अंदर क्या आएगा, x-3y रह जाएगा, इसमें भी x-3y रह जाएगा। अब टू फैक्टर्स इसके बनेंगे जो कि है 2x+y और x-3y, ठीक है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपका प्योर वेरिएबल भी आ सकता है थर्ड टर्म के साथ, क्योंकि थर्ड टर्म से इस पूरे फॉर्मूला पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर y² आ रहा है, z³ आ रहा है, कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता। मिड वाली टर्म में कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए आपके पास, इनके अलावा जो इन दोनों में यूज हो रहे हैं ना वेरिएबल, इसके अलावा थर्ड नहीं हो। अच्छा, अब क्या है इसमें, नेक्स्ट है आपके पास 8x 8 + 6x + 5x² और 6 - 7x + 5x²। तो ये दोनों तकरीबन सेम सेम ही है, लेकिन फर्क क्या है इनमें आपके पास, यहाँ पे आपने 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है, 8 5 = 40, 40 आता होगा या 40 आता है, ठीक। तो इसको थोड़ा चेक कर लें, और इनको आपने क्या करना है कि ऐसे नंबर से सॉल्व करना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 40 आए, ठीक है, और प्लस माइनस करें तो क्या आए आपके पास, मिड टर्म आए 6 आ जाए, ठीक है। 10 में से अगर उन लोग माइनस कर ले 4, तो आपके पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने +10 के साथ प्लस लगाना है, क्योंकि आपको ऊपर क्वेश्चन में प्लस चाहिए, 4 के साथ माइनस लगाना है आपको, ठीक है। होंगे ये सब्ट्रैक्ट ही होंगे यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन साइन जो है वो बड़े नंबर के वाला लगता है ना, तो ये बड़े नंबर के साथ जो साइन है प्लस, तो वो ऊपर प्लस लगेगा आपके पास। तो ये 5x एंड में आ जाएगी, यहाँ पे 2 कॉमन लिया आपने, 4 + 5x मिड में आ गया, यहाँ पे x कॉमन लिया, 4 + 5x अगेन आपके पास आ गया। दो फैक्टर्स बन गए, 4 + 5x और 2 - x, यही इसका आंसर है, ठीक है। आप इसको लिख लें। लिख लिया। ओके गुड। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें आप, थर्ड वाला 26 वाला, ओके। ये 6 - 7x - 5x², तो सॉल्व करें, क्या होगा, 6 5 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, जी। ठीक है। यहाँ पे 6 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 6 5 = 30 होता है, ठीक है। तो आपने ऐसा नंबर यूज करना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, तो वो 10 है, 10 3 = 30, और अगर इनको प्लस या माइनस करें तो 7 आया आपका। तो 10 में से आप 3 निकाल दें, क्या आता है, 7। लेकिन आपको साइन माइनस का चाहिए, तो यहाँ पे 10 के साथ माइनस लगेगा बड़े नंबर के साथ, जो साइन आपको यहाँ मिड टर्म में चाहिए ना, तो वो आप बड़े नंबर के साथ लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और 3 के साथ क्या लगाएंगे आप, प्लस। और साइन को भी अपने इस तरह से यूज करना है कि मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस आ रहा हो और ऊपर वाले साइन के साथ माइनस आ जाए, ऊपर वाले मिड टर्म के साथ। तो इनको आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे 6 को, सॉरी 2 को कॉमन लेंगे, 3 - 5x आ जाएगा अगेन, जैसे हमने ऊपर किया, और यहाँ पे +2 टू फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। ये सारी यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक ही चल रही है, ठीक है। जी। ठीक है, ये अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन आप, इसमें क्या हो रहा है, 2a4 और -4a - 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 को आपने ऊपर ऐसे से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 2 को 6 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 का क्या होता है, 12, ठीक है। तो आपने ऐसा नंबर यूज करना है जिसमें मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, ठीक है, और प्लस माइनस करें तो क्या आए, आपके पास 4 आ जाए, ठीक है। तो वो है 6 2 12। तो एक सेकेंड आप वेट करने में आती है।
अच्छा, इसमें देखो, इसमें भी मिड टर्म ब्रेक हो रही है आपके पास। वाई फोर 13 यू स्क्वायर और 36। तो आपने इसमें क्या करना है, 36 डायरेक्ट आपने क्या करना है इसमें, ऐसा नंबर सॉल्व करना है कि आपके पास उसको मल्टीप्लाई करके 36 आए, ठीक है, और प्लस माइनस करके क्या आए, 13। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इधर गया, ये ना, ये इसके लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए, ये सारा मिड टर्म ब्रेक ब्रेक था ना, अगर आपको एक बार समझ आ जाएगी तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो वो है आपके पास 9 4 ज़्यादा, और इसमें थोड़ा सा आपको ना टेबल्स को जरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है आपके पास, 36। जी 36 आता है जी, 36। ठीक है, तो इनको आप अगर प्लस करें या माइनस करें तो आपको क्या चाहिए, आपको 13 चाहिए। ठीक है, तो 9 और 4 को अगर आप ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 13 आ जाता है, लेकिन आपने दोनों का साइन लगाना है माइनस का, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए। ठीक है, बस इस साइन का थोड़ा सा आपने चेक करना है कि सही आ रहा हो। यहाँ पे यूज स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में यूज स्क्वायर, U4 इसमें तो यूज स्क्वायर इसमें, दोनों में यूज स्क्वायर कॉमन है। तो यूज स्क्वायर बाहर आ जाएगा, -4। यहाँ पे 9 आप कॉमन लेंगे, 9 - 4। ठीक है, यूज स्क्वायर -4 अगेन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, U² - 4 और U² - 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे आपके पास देखिए एक नई टर्म बन रही है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो U² - 4 है ना, इसको आप 4 को 2 की पावर 2 बना के भी लिख सकते हैं ना, यानी कि आप U² - 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से। और इसी तरह से ये जो U² - 9, इसको आप U² - 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। तो आपके पास ये दोनों फार्मूला पे यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, A² - B² वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो दोनों को आपने A+B और A - B की फॉर्म में लिखना है, इसको भी और इसको भी, यानी U+2 और U - 2, ये एक ब्रैकेट बन गई, और U+2 3 और U - 3 ये दूसरी ब्रैकेट बन गई। ठीक है, सिंपल सा, बस ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, बाकी सबसे ये आपने याद रखना है कि जहाँ पे आपके पास कोई नया फॉर्मूला बन रहा हो, जनरेट हो रहा हो, तो आपने उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, समझ आ गई आपको मानूर इसकी। जी ओके, ये मीटिंग बंद हो जाएगी तो मैं दोबारा आपके साथ स्टार्ट करूंगी। ठीक है, फिर 5 मिनट्स में। अच्छा, उसके बाद ये है आपके पास Y4 - 12 Y² और -64। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि वही बात अगेन आ गई है, तो यहाँ अगर यहाँ पे 1 है तो Y4 के साथ 1 है, तो Y4 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो 64 से, 64 ही आता है। तो ऐसा आपने टेबल यूज करना है जिसमें को मल्टीप्लाई करने से क्या आए, 64 आ जाए, और प्लस माइनस करने से 12 आ जाए, तो वो 16 4 आ रहा है तो वो 64 आ जाएगा। माइनस प्लस करने से -16 +4 करो तो आपके पास 12 आ जाते हैं। सब्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन साइन आपने स्टार्ट में माइनस का लगाना है। ये कॉमन वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अगेन आपको देखिए जो हमने ऊपर किया ना सॉल्व, यहाँ पे A² - B² यानी Y² - 4 स्क्वायर लिख सकते हैं आप 16 वाले को, और इसको आप Y² - 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास A+B और A- B हो जाएगा, और ये भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने इसको नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कि इसको भी आप A² - B² की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर पहले पीछे बुक में देखें, तो पीछे बुक में आंसर क्या है। ठीक है, अगर ये Y - 4 Y+4 है, और Y+2 और Y - 2 है, तो ये आपने उस तरह से कर लें, और अगर यहीं पे एंड किया हुआ है तो इसको आप यहीं पे एंड कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसको भी आपने देखें ओपन किया ना 16 वाले को, तो ये भी ओपन करा लें।